Welcome to Shiv Bio Classes. Good evening, students. Today our topic is classification of algae. It was given by Whitaker. Fine. It is having three groups. First one is Chlorophyceae, second is Piophyceae, and the last one is Rhodophyceae. देखो, in this group, in the first group, in case of Chlorophyceae, only green algae come. कौन कौन सी algae आती हैं? Green algae आती हैं, and it is having three pigments. First one is chlorophyll A, chlorophyll B, and beta carotene. Fine. And in this case, reserve food material is starch. Okay. And the cell wall composition of green algae is cellulose, and it is having 2 to 8 in numbers flagella. Fine. And these are equal in length, and position of insertion in this case is apical, and these are mostly found in fresh water, brackish waters, salt water. An example of this group are given here: Spirogyra, Chlamydomonas, Cara, Ulothrix, Chlorella और Volvox. फाइन. देखो क्या है, आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गे. इसमें हम एल्गे को क्लासिफाई कर रहे हैं उन सिमिलरिटीज के बेसिस पे और डिसिमिलरिटीज के बेसिस पे. फाइन. एंड दिस क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गे वाज गिवन बाय विटेकर. फाइन. होगी बात क्लियर. अब इसमें क्या है, क्लोरोफाइसी जो ग्रुप है, इसके अंदर जितने भी ग्रीन एल्गे हैं वो सब आते हैं. क्लोरोफिल ए हुआ, क्लोरोफिल बी हुआ, बीटा कैरोटीन, ये 3 तरह के पिगमेंट इसमें पाए जाते हैं. जब इनको भूख लगती है तो ये क्या यूज करते हैं, स्टार्च. दिन में तो इन्होंने फोटोसिंथेसिस कर लिया क्योंकि क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल प्रेजेंट है इसमें. फाइन. तो लेकिन जब रात को भूख लगेगी तो क्या यूज करेगा, स्टार्च. इसको एनर्जी तो चाहिए. अब मैं बात कर रही हूं तो क्या हो रहा है, मेरे अंदर जो मेरा फूड है, फूड क्या हो रहा है, उसका ब्रेक डाउन हो रहा है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर है. ठीक है. ग्लाइकोजन किस में कन्वर्ट हो रहा है, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है, तभी तो मैं बोल पा रही हूँ, एनर्जी मुझे मिल पा रही है. ऐसे ही एल्गे में भी होता है. नेक्स्ट क्या है, सेल वॉल कॉम्पोजिशन ऑफ दिस ग्रुप इज सेलुलोज. इसमें सेलुलोज पाया जाता है इसकी सेल वॉल में. इसमें फ्लैजेला होते हैं जो 2 से 8 होते हैं, और उनकी लेंथ क्या है, बिल्कुल सेम होती है. और जो इंसर्शन होता है फ्लैजेला का, वो कहां से होता है, वो कैसा होता है, एपिकल, अपेक्स पर प्रेजेंट होता है. और ये मिलते हैं फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं, ब्रैकिश वाटर में भी मिलते हैं, सॉल्ट वाटर में भी मिलते हैं. एंड एग्जाम्पल ऑफ दिस ग्रुप आर गिवन हियर. सबसे पहला स्पायरोगैरा, यूलोथ्रिक्स, क्लामिडोमोनास, क्लोरेला और कारा वॉल्वॉक्स. SUC3 just a mnemonic for it. Fine. Next is Piophyceae. In this brown algae members come. कौन से members आते हैं इसमें, ब्राउन. जितनी भी वर्ल्ड में ब्राउन एल्गे हैं वो किसके अंडर आती हैं, Piophyceae ग्रुप के अंदर आती हैं. इट इज हैविंग मेनली 2 पिगमेंट्स. फर्स्ट वन इज क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल सी, एंड इट इज हैविंग 2 रिजर्व फूड मटेरियल, मैनिटोल, लेमिनेरियन. ठीक. इसके अंदर जो फूड मटेरियल है, रिजर्व फूड मटेरियल, जब इसको भूख लगेगी तो क्या यूज करेगा, ये मैनिटोल और लेमिनेरियन. फिर इसको एनर्जी मिलेगी, फिर ये आगे अपना वर्क करेगा. फिर क्या है, सेल वॉल कॉम्पोजिशन जो होता है ब्राउन एल्गे का, वो क्या है, सेलुलोज, लिग्निन. होगी बात क्लियर. नेक्स्ट फ्लैजेला. फ्लैजेला कैसे हैं, 2 होते हैं और अनइक्वल होते हैं. ठीक. एक बड़ा एक छोटा, और उसका पोजीशन ऑफ इंसर्शन कैसा होता है, लेटरल होता है. और ये किस में पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में, ब्रैकिश वाटर में, सॉल्ट वाटर में. एंड एग्जाम्पल क्या क्या है इसके, मैक्रोसिस्टिस, सर्गेसम एंड लेमिनेरिया. फाइन. इसमें मैंने क्या बताया, इसमें सेकंड इज पियोफाइसी. ब्राउन एल्गे कम्स under this group, and it is having 2 pigments, chlorophyll A and C, and the reserve food material is mannitol, laminarian, and the cell wall composition is cellulose and lignin. And these are also having flagella, which are 2 in number and unequal in length, and the position of insertion is lateral. Fine. And these are found in
fresh water, brackish water, and salt water. And example of this group are given here. That is, first one is Macrocystis, Sargassum, and Laminaria. Fine. And the last group is Rhodophyceae. In case of Rhodophyceae, red algae come. इनके अंदर कौन से ग्रुप आता है? जितनी भी वर्ल्ड में रेड एल्गा है वो इसके अंदर आती है. ठीक है. इट इज हैविंग two pigments, mainly two pigments. These are given here: chlorophyll A, chlorophyll D, and it is having reserved food material that is known as fluoridine starch. उसको क्या बोला जाता है? Fluoridine starch. And the cell wall composition of this group is cellulose, pectin, polysulfate esters. Fine. And in this group, no flagella is there. Fine. कोई भी flagella नहीं है इसके केस में. Next, and these are found in fresh water, salt water. And example of this Corallina, Gracilaria, Gelidium, Porphyra. होगी बात क्लियर? मैंने क्या बताया? रोडोफाइसी केस में जितने भी रेड एल्गा है वो आते हैं. इनमें दो तरह का पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी. इसमें क्या है? रिजर्व फूड मटेरियल फ्लोरिडिन स्टार्च है, और सेल वॉल कॉम्पोजिशन जो है वो है सेलुलोज, पैक्टीन, पॉलीसल्फेट एस्टर्स. इसमें कोई भी फ्लैजेला नहीं होता है. एंड दीज आर फाउंड इन फ्रेश वाटर, सॉल्ट वाटर. ठीक. एंड एग्जाम्पल ऑफ दिस ग्रुप आर गिवन हियर: कोरेलिना, ग्रेसिलेरिया, जिलेडियम एंड पोरफायरा. मैंने आज क्या बताया आपको? क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गे. ये किसने दिया? विटेकर ने दिया. 3 कैटेगरीज हैं: ग्रीन एल्गा, ब्राउन एल्गा, रेड एल्गा. उनका कंपैरिजन बताया कि पिगमेंट ग्रीन के केस में ए, बी एंड बीटा कैरोटीन. In case of brown algae, A and C, and in case of red alga, A and D. देखो, पहले A तो सबके साथ है, ठीक है. फिर सबसे फर्स्ट में क्या है? B, C, D. ऐसे चलते चलो. फर्स्ट में B, सेकंड में C, लास्ट में D. लेकिन आपको ये याद करना पड़ेगा कि फर्स्ट क्लोरोफाइसी है, देन बियोफाइसी है, फिर रोडोफाइसी है. ये सिर्फ याद करने के लिए है. और इसके बाद जो रिजर्व फूड मटेरियल है, ग्रीन में कैसा है? स्टार्च है. ब्राउन में कैसा है? मैनिटोल एंड लैमिनेरियन. रेड में कैसा है? फ्लोरिडिन स्टार्च. देखो, स्टार्च दोनों के केस में है, फर्स्ट में और थर्ड में, लेकिन फर्स्ट में स्टार्च है, लास्ट में फ्लोरिडिन स्टार्च है. पियोफाइसी केस में बचा मैनिटोल और लैमिनेरियन. वो किस में आएगा? ब्राउन एल्गे में आएगा. अब देखो, सेल वॉल कॉम्पोजिशन, सेलुलोज सब में है, फर्स्ट में है. फिर सेकंड कैटेगरी में गए तो लिग्निन भी बढ़ गया. थर्ड कैटेगरी में गए तो पेक्टिन, पॉलीसल्फेट एस्टर बढ़ गया. अब बात करते हैं फ्लैजेला की. फर्स्ट में है, लेकिन 2 से 8 है, इक्वल लेंथ है. फिर लास्ट में आते आते क्या, सेकंड में आते आते क्या हो गया? 2 है. ठीक है. ये सिर्फ याद करने के पर्पज से बता रही हूं मैं. बाकी सबका अपना याद करने का तरीका अलग अलग होता है. और जो सेकंड केस है, इसमें क्या है? दीज आर नॉट इक्वल इन लेंथ. ये इक्वल नहीं है, और लास्ट में तो है ही नहीं. और उसमें पोजीशन ऑफ इंसर्शन कैसा है? फर्स्ट में एपिकल है, सेकंड में लेटरल है, और इसमें तो है ही नहीं फ्लैजेला, तो कोई पोजीशन ऑफ इंसर्शन नहीं होगा. और ये देखो, इसके केस में क्या है? फर्स्ट केस में फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर, सॉल्ट वाटर. ब्राउन में क्या है? फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर और सॉल्ट. लेकिन इसके केस में रेयर मिलता है, फ्रेश वाटर के केस में. फाइन. लास्ट है रेड एल्गा. मैंने पहले रेयर और मोस्टली नहीं बताया था क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. अब रेड एल्गे के केस में क्या है कि फ्रेश है और सोल्ट वाटर है. सोल्ट वाटर में मोस्टली पाए जाते हैं, लेकिन इसमें कोई ब्रैकिश वाटर में नहीं मिलता. एग्जाम्पल्स आप याद कर लेना. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए. थैंक यू.